अगर आप बीएससी नर्सिंग जीएनएम या एएनएम में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं किसी के कहने पर एडवर्टीज़मेंट देखकर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताने वाली हूँ जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले चेक करना ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप एक सही कॉलेज चूज़ कर पाएंगे और फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले ये चेक कर लीजिए कि कॉलेज को स्टेट गवर्नमेंट और नर्सिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं। अगर कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है होगा तो फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन, हायर स्टडीज़ जो होंगी और जॉब के टाइम पे बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। कभी भी सिर्फ एडवर्टीज़मेंट देखकर एडमिशन मत लीजिए। अगर पॉइंट 2 की बात करें तो अब क्या एफिलिएशन होना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी नेट जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी से जैसे एफिलिएशन होता है हर कॉलेज का, जैसे मेरे कॉलेज का तो खैर अब दूसरा हो गया क्योंकि अब मेरा कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी बन चुका है, बट पहले जो था अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलिएशन था। ऐसे ही आपका मेक श्योर कर लेना कि आपका जो कॉलेज हो वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ज़रूर हो। तीसरा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग। जैसे मेरे क्या है, हॉस्पिटल है मेरा कॉलेज का खुद का केडी हॉस्पिटल, तो आपको ना हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें तो उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग ही होती है। अगर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका नर्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट है आपकी फैकल्टी। अगर अच्छे टीचर्स होंगे एंड तभी तो आप अच्छे नर्स बन पाओगे। अगर आपके क्वालिफाइड टीचर ही नहीं है, ऐसे ही आपको कोई भी पढ़ा रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको फैकल्टी के बारे में ज़रूर मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है, कितना ज़्यादा उनको क्वालिफ़िकेशंस है। ये बातें आप मोस्टली आप जिन बच्चों ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो बच्चे इस चीज़ को अच्छे से बता पाएंगे कि वहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 5th पॉइंट, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हिडन चार्जेस होते हैं, मतलब आपको बताएंगे कुछ और होता कुछ और है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे पहले कंफर्म कर लो कि ये सही भी है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। तो मेक श्योर करना कि फ़ीस स्ट्रक्चर आप अच्छे से कंफर्म कर लें। एंड 6th पॉइंट है कि हॉस्टल एंड कैंपस की फैसिलिटीज़ अच्छी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से आ रखे होते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है ही नहीं। तो अपना हॉस्टल एंड कैंपस की फैसिलिटी आपको ज़रूर से जानना है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, अच्छी मेस है या नहीं, खाना कैसा मिलता है। तो ये सब आप जाके उस पहले कॉलेज में विज़िट कर लीजिए, वहाँ पे देखिए, क्योंकि ना आपको कॉलेज विज़िट करने का एक मौका मिलता है एडमिशन लेने से पहले, तो ज़रूर से विज़िट करना। ऐसा नहीं है कि बिना विज़िट करे ही आप एडमिशन ले लो। एंड 7th पॉइंट है प्लेसमेंट, यानी कि अगर आपने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी उसके बाद आपको जॉब ऑफ़र्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्कोप्स क्या हैं, कि आपकी प्लेसमेंट लगने वाली भी है या नहीं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बच्चे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड उनका कोई भी प्लेसमेंट नहीं लगता है, अगर आपको ठीक से उस कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि विदाउट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस जो होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आईएनसी अप्रूव्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो ज़रूर देखना है, आपको पूछना है कि यहाँ का प्लेसमेंट कितना है। और स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में, मतलब खुद का जो उनका हॉस्पिटल, उनमें कितनी सैलरी मिलती है ये भी आपको जानना है। और आपको ना जो उनके 8th पॉइंट है, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं यानी जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ की टीचिंग कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिलता है, फैकल्टी सपोर्टिव है कि नहीं है, प्लेसमेंट मिलता है भी है या नहीं, कोई हिडन प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर रैगिंग वगैरह को कोई दिक्कत है। तो मैं रैगिंग की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती, ज़ीरो रैगिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब वहाँ पे कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता फालतू में, तो आप एकदम चिल रखते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड 9th पॉइंट है लोकेशन। आप ज़रूर से जान लीजिए कि किधर की साइड है आपका कॉलेज, क्योंकि विदाउट लोकेशन आप कभी भटक भी सकते हो कि आपको मिले ना। और ये भी मेक श्योर कर लेना कि जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ पे मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ हैं,
आपकी सेफ्टी कैसी है वहाँ पर। ये पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और आपके लिए भी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है आपको। और 10th पॉइंट है, आपका गोल क्लियर रखिए। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडमिशन किसी के प्रेशर में मत लीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका गोल क्या है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब्रॉड जाना है या हायर स्टडीज़ करनी है। यानी आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, यानी नर्सिंग ऑफिसर बनना है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना है जैसे अपोलो हो गया, या फिर आपको विदेश जाना है, या फिर अपनी हायर स्टडीज़ करनी है, यानी MSc नर्सिंग करनी है, PhD करनी है। तो सबसे पहले अपना गोल का ज़रूर ध्यान रखिए और किसी के प्रेशर में आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अब मैं आपको देने वाली हूँ बोनस टिप। एडमिशन लेने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना, आपका रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, एफिलिएशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल डिटेल, हॉस्पिटल टाई अप, इंटर्नशिप डिटेल्स एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड रिफंडेबल पॉलिसी। और एडमिशन की रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी हमेशा अपने पास रखिए। तो बच्चों, नर्सिंग एडमिशन लेने में बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। सिर्फ किसी दोस्त, रिलेटिव या सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट को देखकर एडमिशन मत लीजिए। रिसर्च करिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, स्टूडेंट से बात करिए और फिर फाइनल डिसीजन लिए। अगर आप सही कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपका नर्सिंग करियर बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।